scourge of terrorism raising its head yet again, this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। अमन और तरक्की लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मनसूबा मंजूर हुआ। गजा जंगबंदी की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में लाखों फ़लस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। मशरिक़ वुस्ता में देरपा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान से वतन वापस रवाना। तुर्कमानिस्तान काबीना के नायब चेयरमैन ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान में आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा। वज़ीर आज़म का पाक अफ़गान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्किया के तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर। कहा, अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को पूरी तरह से हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और दीगर आलमी रहनुमाओं का अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। मैं शहबाज साहब से बात करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के तहत इनको फंड्स मुहैया किए जाए। अब तो काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंचा हुआ है। अगले इंशाल्लाह 2.5-3 सालों में ये बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। पूरे पंजाब में अस्पतालों का एक जंजीर बन रही है, यानी कि एक पूरा सूबे को जो अस्पतालों से लेस किया जा रहा है, तो कार्डियोलॉजी अस्पताल बन रहे हैं, कैंसर अस्पताल बन रहे हैं। NFC अवार्ड भीख नहीं हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहा, हमने सूबों में जो सरमायाकारी की उसके मुकाबले में NFC अवार्ड भी पीछे रह जाएगा। पार्टी के असूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। इंतखाबी टिकटों की तकसीम के लिए मेरिट का नफाज बहुत ज़रूरी है। फैसलों की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिज़ा अच्छी है, इसलिए इंतखाबात में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। जनरल बाजवा ने धमकियां देकर एक्सटेंशन ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहते हैं, नए फौजी सरबराह की तैनाती ने बाजवा ने 8 से 9 दिन मुज़ाहमत की। धमकियां दी कि एक्सटेंशन ना दी तो टेक ओवर कर लेंगे। फैज़ हमीद बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। 9 मई बानी PTI और फैज़ हमीद का जॉइंट वेंचर था। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पार्लियामेंटेरियंस और मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। जल्द दोबारा लाहौर का दौरा करने का अंदिया कहा। पंजाब की अवाम से मुलाकातों का सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स अपने आप को तन्हा ना समझें। पंजाब में इस्तकबाल के लिए शुक्रिया मैडम चीफ मिनिस्टर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला पंजाब के ट्वीट का जवाब। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब आमद पर वेलकम किया था। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पंजाब आपका घर है, यहाँ आपको हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा।
ना तो ये किसी हुकूमत की फतह है, ना ये किसी कोई जमात की फतह है, कि ये पाकिस्तान के आइन की फतह है। हमारा जो हालिया सियासी बहरान है उसकी जो असल जड़ें हैं वो जनरल फैज़ के उन तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी इकदामात से जुड़ी हुई हैं। ये उस वक्त के उन सियासी जोड़ तोड़ और आइन से बालातर फैसलों की वजह से हैं जो जनरल फैज़ ने अपने दौर में लिए। जनरल फैज़ जब इक़्तिदार में थे समझा जाता था, बल्कि बजा तौर पर समझा जाता था कि वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्सियत है। फैज़ हमीद से मुताल्लिक फैसला तारीखी है। मेरिट पर फैसला आइन की फतह और कानून की सरबलंदी है। तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, साबित हुआ कोई आइन और कानून से बालातर नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ताकतवर शख्स के टहरे में होगा। फैज़ हमीद ने ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल किया। अब कोई मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग नहीं कर सकेगा। मुतनाज़ इलेक्शन से PTI को इक़्तिदार में लाया गया। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा, फैज़ हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही और सबूत देंगे और ये मुकदमा बानी PTI की तरफ जाएगा। शवाहिद आ गए तो बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। मुल्क दुश्मनी पर 14 साल कैद या सजाए मौत हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 23 रुकनी सियासी कमेटी की असर नौ तश्कील। चेयरमैन बारिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी, शेख वक्कास अकरम, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर कायदीन कमेटी में शामिल। अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, मोइन कुरैशी को भी कमेटी में शामिल कर लिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखा गया। मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सर्दी से बचाव का सामान भी फराहम नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा, NFC इजलास में सूबाई हकूक़ के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई। सूबे के हकूक़ के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। अवामी मफाद के मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। करप्शन की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों की बातचीत। ट्रांसपोर्टर्स ओहदेदारों ने मसालती करारदाद पर दस्तखत कर दिए। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, मसाइल अफ़ाम व तफ़हीम से हल करेंगे। उधर कराची में गुड ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज 48 घंटों के लिए मुलतवी किया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एलायंस कहते हैं कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सिंध हाउस की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद एक और हड़ताल का खतरा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से दिए गए मार्जिन को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 8% मार्जिन के बगैर पेट्रोल पंप चलाना मुमकिन नहीं है। बसूरत दीगर कारोबार बंद कर देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 10 रोज बाद डीलर्स कोर कमेटी के इजलास में हतमी फैसला करेंगे। इंकशाफ किया, मुल्क में 40 से 50% स्मगल डीजल और पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा। अगली किस्त के लिए नई शराइत। खाद, ज़राई अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर 5% टैक्स लगेगा। हुकूमत ने शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। तवानाई, मालियाती, समाजी शोबे, करेंसी से मुतालिक भी शराइत तस्लीम। हुकूमत की तरक्याती स्कीमों में कमी लाने और शुगर सेक्टर को रेगुलेशन से आज़ाद करने की यकीन दहानी। बिजली और गैस पर कोई नई सब्सिडी न देने से इत्तफाक। IMF ने पाकिस्तान को नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से रोक दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम पंजाब के शहरों में सफाई और पानी की सहूलियात के लिए खर्च होगी। 16 शहरों में निकासी आब का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी बेहतरी होगी।
पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन का तरक्याती मुआहदा तय पा गया। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर मोहम्मद हुमैर करीम और एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर इमाफैन के मुआहदे पर दस्तखत। तर्जुमान वज़ारत इक़्तिसादी अमूर का कहना है कि पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 2 अहम प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 15 दिसंबर 2025 तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 23 से 30 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले के खिलाफ अपील 3 जनवरी 2026 को दायर की जा सकेगी। 12 जनवरी को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले पाएंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी 2026 तक अलॉट होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। नीदरलैंड के साथ ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। आलू की बेहतर पैदावार के लिए नीदरलैंड्स की शराकत दारी इनकलाब बर्पा कर सकती है। मरियम नवाज का बराह रास्त फ़ज़ाई राबिते की बहाली की ख्वाहिश का इज़हार। हमारा मुल्क जिस जंग से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत एक पेज पे हो। क्या हज़रात जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं, यही हमारा आइन है, ये हमारी दीन है, ये हमारी शरीयत है और पूरी कौम को इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में उलमा का पाक फ़ौज से इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मुल्क जंगी हालात से गुजर रहा है। सियासी और फ़ौजी क़यादत इकट्ठे होकर चल रही है। कौम को शुक्र अदा करना चाहिए। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों की मज़म्मत करते हैं। किसी नाम नहाद सियासतदान को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफ़गानिस्तान में फ़ितनल ख़वारिज और फ़ितनल हिंदुस्तान को भारत और इसराइल की मुकम्मल पुशकनाई हासिल है। फ़ितनल ख़वारिज को ख़त्म करने के लिए उलमा कराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत रोकने की पाकिस्तानी कोशिशों का लंदन और ब्रसल्स में एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की सताइश। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर से बातचीत पर खुशी है। मुलाकात में बाहमी मफादात पर मबनी शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए तामीरी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराक़ी हमनसब की ब्रसल्स में मुलाकात। पाक इराक़ ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ायरीन ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दाम को सराहा। कहा, पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की जानिब से फ़राहम की गई फ़हरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के साए। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 587 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों की फ़ज़ा भी आलूदा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज रहा। मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। महकमा मौसमियात की कल से 15 दिसंबर तक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। 14 से 15 दिसंबर को बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी होगी।